ओके, सो ये डाउट हमें आया है। एक सेकंड, ये ओके। तो डाउट हमें आया है कि अगर हम ट्रायल बैलेंस में जो एंट्री होती है वो किस तरह से करते हैं। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो यानी कि ट्रायल बैलेंस तक पहुंचते हम कैसे हैं। तो सबसे पहले कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हैपन होती है जिसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको फिर हम जो है रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं सबसे पहले? तो फॉर्मली उसको सबसे पहले जहाँ रिकॉर्ड करा जाता है उसको हम बोलते हैं उस जगह को जर्नल। और किस तरह से रिकॉर्ड करा जाता है? इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री की फॉर्म में आपने जो वो चीज सबसे पहले रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद जो सारी जर्नल एंट्रीज हैं उसको हम जो है क्लासिफाई करते हैं, यानी कि आइटम वाइज हम जो है आइटम हर आइटम का अकाउंट बनाते हैं, ताकि हर आइटम की जो बिजनेस की हर आइटम है, सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, सैलरी पेमेंट्स, तो ये सारी जो आइटम्स है बिजनेस की, इनकी अपनी अपनी एक समरी हम जो है बनाते हैं। तो यानी कि क्लासिफाई करते हैं सारी एंट्रीज को अलग अलग आइटम वाइज। और इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंट्स बनाते हैं। अकाउंट्स हम कहाँ बनाते हैं? मतलब अकाउंट्स बनाते हैं और वो जो अकाउंट सारे के सारे जो कंपाइल करके हम जो नोटबुक में रखते हैं, तो नोटबुक का नाम क्या होता है? नोटबुक का नाम होता है लेजर। यानी कि पहले बनता है जर्नल, उसके बाद बनता है लेजर। लेजर का मतलब सारे अकाउंट्स। तो सारे अकाउंट्स का अपने आप में कंपाइलेशन यानी कि गट्ठर जो होता है उसी को हम बोलते हैं एक बुक लेजर। तो पहली होती है क्रिएशन जर्नल की और उसके बाद क्रिएशन होती है लेजर की, यानी कि सारे अकाउंट्स की। अब मैं ट्रायल बैलेंस पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो है अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो एक बार दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कैश अकाउंट है, ठीक है। कोई भी अकाउंट जब आप नाम लिखो तो हमेशा उसके ब्रैकेट में साथ में जो है उसका नेचर लिख लो कि बिजनेस के लिए कैश अकाउंट का नेचर क्या है। तो बिजनेस के लिए कैश अकाउंट का नेचर है असेट। अब देखिए यहाँ पे असेट्स का रूल क्या होता है कि अगर वो बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं और घटते हैं तो क्रेडिट होते हैं। तो कैश आपका जो एसेट है वो अगर आपका बढ़ेगा तो आप डेबिट करते जाओगे, और अगर कैश पेमेंट से आप करें तो कैश आपका घटेगा तो आप उसको क्रेडिट करते जाओगे। अगर सपोज, अब सुनो, सपोज आपका जो डेबिट साइड का जो टोटल है वो 40,000 है, और जो आपका क्रेडिट साइड का टोटल है वो आए सपोज 33,000, ठीक है। तो आपका ज्यादा बड़ी साइड कौन सी है? डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? इसको हम बोलते हैं डेबिट साइड, लेफ्ट साइड अकाउंट की। और जो राइट साइड होती है अकाउंट की वो हम बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो कौन सी साइड बड़ी है? तो डेबिट साइड बड़ी है। तो पहली बात तो इसका जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे, वो जो डिफरेंस आया, जो बैलेंस आए उसको हम बोलेंगे कि डेबिट बैलेंस आए। क्यों? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी होने की वजह से जो है डिफरेंस आ रहा है। अच्छा, लेकिन इस अकाउंट को अगर हमें क्लोज करना है तो बैलेंस करके क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे तो आपको जो है क्या करना क्या है? डिफरेंस कितना है पहले आप मुझे बताओ। तो डिफरेंस कितना है? 40,000 माइनस 33,000, डिफरेंस कितना है? 7,000। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अभी मैं फॉर्मली बाद में कभी बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे सिंपली इसको लिख सकते हो क्या? बैलेंस। बैलेंस कितना? 7,000। इसको मैंने इस साइड क्यों लिखा? क्योंकि भारी साइड कौन सी थी? डेबिट साइड। अगर मुझे इस अकाउंट को इक्वल अमाउंट पे यानी कि बैलेंस करके क्लोज करना है तो मुझे दोनों साइड को इक्वल करना है, तो मुझे हल्की वाली साइड पे डिफरेंस लिखना होगा ना। तभी तो वो 33,000 और 7,000 मिलके ये जो डेबिट साइड ऑलरेडी 40,000 है इसके इक्वल आएगी। तो हमने यानी कि इस अकाउंट को क्लोज कर दिया बैलेंस करके। लेकिन जो बैलेंस था यानी कि जो डिफरेंस था वो डिफरेंस आपने किस तरफ लिखा? हल्की वाली साइड उस अकाउंट की। तो इस तरह से आप किसी भी अकाउंट को क्लोज करते हो। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे भले ही आपने जो हल्की वाली साइड जो है वहां पे बैलेंस लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो कैश अकाउंट है इसका जो बैलेंस है यानी कि जो डिफरेंस आया था 7,000, तो 7,000 ये जो आया है ना, इसको बोला क्या जाएगा? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? इसको बोला जाएगा डेबिट बैलेंस। क्योंकि डेबिट बैलेंस है किसी अकाउंट का या क्रेडिट बैलेंस है, ये इस बेसिस पे बोला जाता है कि उसकी कौन सी साइड भारी होने की वजह से वो डिफरेंस राइज हुआ है। तो यहाँ पे कौन सी साइड भारी थी जिसकी वजह से 7,000 का डिफरेंस आया है? तो डेबिट साइड भारी थी। हम यहाँ पे बोलते हैं कि जो कैश अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस आया है 7,000 का। और वो जो बैलेंस है वो हमने लिखा किस तरफ है? क्रेडिट साइड। क्योंकि ऑब्वियसली अगर डेबिट बैलेंस आया तो यानी कि डेबिट साइड तो ऑलरेडी भारी है। तो बैलेंस जो है वो लिखा किस तरफ जाता है? हल्की वाली साइड। तो बैलेंस आया क्या है? डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट साइड भारी थी। लेकिन लिखा किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड उस अकाउंट के, ताकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल अमाउंट पे क्लोज हो सके, ठीक है। तो इस बात को आप चाहे 15-20 बार सुन लेना आगे पीछे करके, लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है किसी अकाउंट का, ये कैसे हम पता करते हैं? तो ये ऐसे पता करते हैं कि कौन सी साइड भारी है, ठीक है।
तो और उसके अलावा लेकिन जो बैलेंस लिखा जाता है अकाउंट के अंदर, वो भारी साइड लिखा जाता है या हल्की साइड? हल्की साइड, ठीक है। और बैलेंस को हम बोलते हैं डिफरेंस जो है दोनों साइड्स का। इतना अगर आपको समझ आ गया है, तब आपको जब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए एक तरह से आप एलिजिबल हो। तो यहाँ पे मैं बात करूं तो जर्नल एंट्रीज करी जाती हैं। जर्नल यानी कि आप प्रिपेयर करते हो, उसके बाद आप जो है अकाउंट्स बनाते हो, यानी कि लेजर आप जो है बनाते हो, यानी कि अकाउंट्स बनाते हो। उसके बाद स्टेप क्या होता है? क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स। तो आप जो है अकाउंट्स को क्लोज करते हो। अकाउंट को क्लोज कैसे करा जाता है हमने देख लिया। और उसके बाद आप जो एक स्टेटमेंट, एक शीट प्रिपेयर करते हो, जो अपने आप में बाय डिफॉल्ट मैच करनी चाहिए अगर आपने सही करी अभी तक की अकाउंटिंग। वो शीट है, वो जो स्टेटमेंट है, उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर करते हो जब आप सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देते हो। तो बेसिकली अब ट्रायल बैलेंस जब आप बनाते हो, तो यहाँ पे हम इस तरह से बनाते हैं। सबसे ऊपर लिखते हैं ट्रायल बैलेंस, बिजनेस का नाम ट्रायल बैलेंस। और बेसिकली आप यहाँ पे अब मेनली 4 कॉलम्स आ जाएंगे। ये तो हो गया सीरियल नंबर, जिसमें आप 1 2 3 4 करके लिख लोगे। ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स, जिसमें आप अकाउंट का नाम लिखोगे, जिस अकाउंट का बैलेंस बता रहे हो। और यहाँ पे आप लिखोगे डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे आप लिखोगे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट को हमने क्लोज करा और 7,000 बैलेंस आ रहा था, लेकिन कौन सी साइड भारी होने की वजह से आ रहा था? डेबिट साइड। जो साइड भारी थी वो उसका बैलेंस बोला जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 7,000 का, तो हम यहाँ लिखेंगे 7,000 डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में, ठीक है। ऐसे ही जो है सपोज सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट की जर्नली क्रेडिट साइड भारी होती है। सपोज क्रेडिट साइड का सेल्स अकाउंट का टोटल था 10,000, और डेबिट साइड का टोटल जो है था ही नहीं। तो एक तरह से क्रेडिट साइड 10,000 है, डेबिट साइड 0 है। तो आपका जो है डिफरेंस कितना है? 10,000 का। और कौन सी साइड भारी है जिसकी वजह से डिफरेंस आया 10,000 का? क्रेडिट साइड। तो आप यानी कि सेल्स अकाउंट में ये जो मैंने एग्जांपल बनाया उस हिसाब से क्रेडिट बैलेंस आप लिख दोगे 10,000, क्योंकि उसमें क्रेडिट साइड का टोटल 10,000, डेबिट साइड 0 है। तो आपका डिफरेंस कितना हो गया? 10,000। और कौन सी साइड भारी है? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। तो बैलेंस लिखोगे सेल्स अकाउंट में डेबिट साइड, तो और लिख देते हैं वहां पे ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। खैर उसको भी आप छोड़ो, ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन किसी भी अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप दोनों साइड्स देखते हो, और जो भी बैलेंस आ रहा है वो हल्की वाली साइड लिख देते हो आप, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है। लेकिन हाँ, ट्रायल बैलेंस में जब आप नोट करते हो किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, किस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, वो इस पर डिपेंड करता है कि जो अकाउंट जब आपने बनाया था तो कौन सी साइड भारी होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं डिफरेंस आ रहा था आपका। तो सेल्स अकाउंट की जनरली क्रेडिट साइड भारी होती है, तो इसलिए उसका क्रेडिट बैलेंस आता है। और बैलेंस का मतलब क्या है? जो डिफरेंस है दोनों साइड्स का, ओके। ऐसे ही फॉर एग्जांपल कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट की भी जनरली क्रेडिट ही क्रेडिट होता जाता है, तो डेबिट भी 1 2 बार हो सकता है। तो सपोज कैपिटल अकाउंट जो है वो आपने 10,000 से क्रेडिट किया, 2,000 से डेबिट किया, तो बैलेंस कितना हो गया? डिफरेंस कितना हो गया? 8,000। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड। तो 8,000 के जो डिफरेंस है, या आप क्या बोलोगे कौन सा बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का? 8,000। तो आप ये लिख दोगे 8,000 क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में। ये जो ट्रायल बैलेंस होता है, एक बात ध्यान रख लेना, कहीं नोट भी कर लेना, ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये सिंपली एक शीट होती है, ये अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। और जो भी स्टेटमेंट्स होती है ना, उसमें सिंपली हम फैक्ट्स को रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सिंपली बस हम जो जो हमें फैक्ट्स मिले हैं, सारे अकाउंट्स का जो क्लोजिंग बैलेंस मिला है, वो हम जो है नोट करते जा रहे हैं। अगर डेबिट साइड भारी होने की वजह से है तो डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख रहे हैं, और क्रेडिट साइड भारी होने की वजह से वो बैलेंस आया, डिफरेंस आया, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख रहे हैं। तो ये मतलब आप ध्यान रखना कि ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट जो होती है, ये दोनों अकाउंट्स नहीं होते, ये स्टेटमेंट्स होती हैं जो बाय डिफॉल्ट मैच करनी चाहिए अगर आपने सही अकाउंटिंग करी है, ठीक है। अकाउंट्स जो होते हैं वो बाय डिफॉल्ट जनरली मैच नहीं करते, उसमें एक साइड बड़ी होती है, एक साइड छोटी होती है, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। तो जो भी बात है आपको जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको इंपॉर्टेंट लगती जा रही है, वो आप जरूर हिंदी में इंग्लिश में कैसे भी मतलब जो है नोट करते जाना अपने जहाँ पे भी आप जो है। और कोई भी वीडियो अगर आप देखो, चाहे मेरी वीडियो देखो, चाहे क्लास में बैठे हो तो लाइव, चाहे ऑफलाइन क्लास देख रहे हो, या जो है नॉर्मली यूट्यूब पे कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, हमेशा अपने साथ अकाउंट्स में खासकर जो है आप अपने साथ पेन पेपर लेके जो है बैठो, ताकि जो भी बातें बीच में आपको रेलेवेंट लग रही हैं वो आप जो है कहीं ना कहीं नोट करते जाओ शॉर्ट शॉर्ट में। क्योंकि अकाउंट्स में आपको स्ट्रीट स्मार्ट हो रहे हैं, आपको मतलब जो है जो जो आप अच्छे अच्छे जो पॉइंट्स है वो निकाल सकते हो क्लास लेते वक्त या वीडियो देखते वक्त, वो आपको लिख लेने हैं। नहीं तो आप दो महीने बाद भी आप इसी बात पे कंफ्यूज रहोगे जो आपको आज कंफ्यूजन है। तो आपको ये नहीं करना कि आपको बस आज ऑन द गिवन डे आपने वो बात समझ ली लेकिन कहीं नोट नहीं करी, तो ज्यादा चांस है कि आप भूल जाओगे।
तो इसलिए हमेशा अपनी एक आदत में लाओ क्लास 11 12 में और आगे भी, कि जब भी कोई वीडियो देखो तो फॉर्मली देखो, प्रॉपरली। तो प्रॉपरली एक अच्छे जो है पोस्चर में बैठ के देखो, और उसको जो है बिल्कुल रेडी रहो कि जो है आप ढूंढो, यानी कि जो है कि वीडियो में जो लाइव है ऑफलाइन क्लास में, अगर कोई भी बात इंपॉर्टेंट लगती है तो तुरंत उसको जो है लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो जब आप इस अप्रोच से क्लास देखोगे तो आपको जो हमेशा माइंड आपका एक्टिव रहेगा, ढूंढ रहा होगा इंपॉर्टेंट बात, और जैसे ही उसे इंपॉर्टेंट बात लगेगी तो वो नोट करेगा। तो नोट आपको करना है, बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आप साथ साथ नोट करते जाओगे तो भूलोगे भी नहीं, और कभी भी अगर भूलने का लगेगा तो आप देख सकते हो सिंपली अपनी कॉपी, और सारा जो अपना काम है एक सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ही कॉपी में आपको रखना है। एक कुछ 2 3 इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ जो आपको शुरुआत से ही ध्यान रखनी है जब आप खासकर अकाउंटिंग करते हो, क्योंकि आगे आगे अकाउंटिंग में आप न्यूमेरिकल्स करते वक्त अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स ही नोट कर रखे होंगे तो आपके न्यूमेरिकल्स एक्यूरेट भी होंगे और स्पीडीली भी आप जो है कर पाओगे। नहीं तो कहीं ना कहीं अगर आप नोट नहीं करोगे, सिंपली सुनते रहोगे, तो बहुत जल्दी भूल भी जाओगे और आगे तक सेम तरह के डाउट्स आपके जो है कहीं ना कहीं कैरी ऑन करेंगे। तो वो नहीं करना आपको, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। ओके। अच्छा, जब ट्रायल बैलेंस इस तरह से आप सारे अकाउंट्स के नाम लिख लेते हो जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट किए थे, उनका जो भी बैलेंस है, डेबिट साइड भारी होने की वजह से डिफरेंस आया तो वो आप डेबिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख दोगे, और अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड भारी था तो जो बैलेंस साइड डिफरेंस है वो आप क्रेडिट बैलेंस वाले कॉलम में लिख लोगे, और अल्टीमेटली लास्ट में जो है आप यहाँ पे टोटल लिखोगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स में, और देखोगे कि ये मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये अमाउंट सपोज आ रहा है 1 लाख और ये अमाउंट भी आ रहा है 1 लाख, तो कहीं ना कहीं 95% 99% आप कह सकते हो कि अभी तक की अकाउंटिंग आपने ठीक करी है। तो ट्रायल बैलेंस मतलब पहले मैच होना आपका एक टारगेट होता है कि अगर ये मैच हो जाए तो आप जो एक तरह से मान सकते हो कि आपने अभी तक की अकाउंटिंग ठीक करी है। अच्छा, मैं 95% 99% ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच होना कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, मतलब फाइनल प्रूफ नहीं होता कि आपने सब कुछ अच्छे से नोट कर लिया है। कई बार क्या होता है कि आपने पूरी कोई ट्रांजेक्शन गलत ही नोट कर ली है दोनों जगह, या आप जो है आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो उसकी वजह से कई बार ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो मैच अभी भी कर जाएगा। लेकिन आपकी अकाउंटिंग तो कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉ है, क्योंकि आपने कोई चीज 2 जगह गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया या रिकॉर्ड ही नहीं करी है। तो मतलब एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपके आगे ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में अलग से आएगी भी, ट्रायल बैलेंस मैच करना एक अपने आप में विक्ट्री तो है कि हाँ बहुत अच्छी बात है कि मैच हो गया, और लेकिन अभी भी 2 से 3% डाउट है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीच में आपने अभी भी अगर कोई गलती करी हो तो वो हो सकता है कि वो अभी भी प्रेजेंट हो। लेकिन हाँ 11 12 में आप ये मान सकते हो कि आपका ट्रायल बैलेंस अगर मैच हो रहा है तो आप जो है कहीं ना कहीं खुश हो सकते हो कि यानी कि अभी तक आपने जो जर्नल एंट्रीज करी थी, जो अकाउंट्स बनाए थे, उनको जो क्लोज किया था वो बिल्कुल ठीक तरीके से किया है। बाकी हाँ, लेकिन अगर ये मैच नहीं करता तो फिर हम एरर कहाँ पे हुआ है वो ढूंढते हैं, तो वो जो अलग से एक चैप्टर आएगा आपके क्लास 11th में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यानी कि करेक्शन ऑफ एरर्स करके, तो वहां पे हम ट्रायल बैलेंस को और डिटेल में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ही डिटेल में, जिसमें बेसिकली क्योंकि हमारा काम होता है कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच नहीं कर रहा या अगर मैच कर भी रहे तो भी हम जो है मतलब एरर्स ढूंढते, कोई एरर तो नहीं हो गया, तो एरर अगर हमें जैसे ही पता लगता है तो उसको हम ठीक करते हैं, ठीक है। तो खैर ट्रायल बैलेंस लेकिन अगर मैच कर देता है तो काफी हद तक आप मान सकते हो कि आपकी अकाउंटिंग अभी तक बिल्कुल ठीक है। ओके। तो ये वीडियो का पर्पस बस ये था कि एक सिंगल वीडियो के थ्रू मैं आपको रिलेशन बता दूं जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस का, और मेनली मेरा फोकस था ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस को आप बनाते कैसे हो, एंट्रीज कैसे करते हो, क्योंकि एक डाउट हमसे पूछा गया था। तो हमने जो है यहाँ पे कोशिश की है कि ये प्रॉपरली एक वीडियो के थ्रू हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, आगे तक आपको जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस इनमें जो आपस में रिलेशनशिप है, ये जितने भी बीच बीच में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने जो है साथ साथ बताए हैं। इस वीडियो को जब भी आप दोबारा कभी देखो तो अगर कोई पॉइंट बीच में नाम नोट किया हो तो जरूर वो नोट कर लेना, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए वो हमने यहाँ पे बीच बीच में जो है बता रहे थे हम। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम नोट नहीं किया हो तो आगे कभी दोबारा ये वीडियो देखना, भले ही तेज स्पीड में, और बीच बीच में पॉज कर करके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप सुनते जा रहे हो वो नोट करते जाना, ठीक है। ओके। और एक ही रजिस्टर, एक ही नोटबुक रखना एक सब्जेक्ट की, तो आपको काफी काम आएगा आगे, कि जितने भी पॉइंट्स आपने नोट करे हैं वो सारी एक ही जगह आपको जो है मिल जाएंगे रिवाइज करने के लिए। ओके। ओके। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा प्लीज, और अगर आप हमसे अभी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास लाइव नहीं लेते हैं तो जरूर आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमारा नंबर हम आपको जो है दे देते हैं, और वहां पे आप हमें व्हाट्सएप करके एक बार हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जो भी बैच चल रहा होगा या कोई नया बैच शुरू होने वाला होगा तो उसके बारे में हम बता देंगे। और लाइव क्लासों में हम थोड़ा सा और डिटेल में ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। यूट्यूब पे जनरली हमारा फोकस होता है कि थोड़ा थोड़ा बहुत डाउट सॉल्व कर दो, या जो है
टॉपिक की 2-4 वीडियो बना दो, लेकिन जो डिटेल में हम ज्यादा जो डीपली करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, या रियल टाइम में और ज्यादा आपको जो है और ज्यादा और जो डाउट्स हैं वो आपको जो है कहीं ना कहीं पूछने का मौका मिलता है, तो उसके लिए आप जरूर हमारी जो क्लासेज जो है वो ले सकते हैं। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, और हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे अगर आप हमसे क्लासेस लेते हैं तो आप किसी ना किसी ग्रुप में ऐड होंगे तो वहां पे भेज देना, या पर्सनल चैट में, या अगर आप सिंपली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी जो डाउट है अकाउंटिंग से रिलेटेड वो आप जो है पोस्ट कर सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली उस पर हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। ओके, सो थैंक यू, टेक केयर।